नमस्कार गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। तो चलिए गाइस देखते हैं आज के एपिसोड को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो गाइस आज के एपिसोड में हुआ कुछ ऐसा। सबसे पहले वहाँ पर है ना जो दादी होती है और है ना रोशनी होती है, वो वहाँ पर खड़ी हुई होती हैं और है ना शोला जिन जो होती है वो उन पर अटैक कर रही होती है। पर सही समय पर अमन आके है ना उन्हें बचा लेता है। अमन अपने जादू से है ना जो डोर है उसे बंद कर देता है, जिससे उसकी आग बाहर नहीं आ पाती है। और है ना अब वो है ना जो सोलाजिन है वो है ना आग मतलब है ना गेट तोड़ने की कोशिश कर रही है। और वहीं उसी टाइम पे है ना दादी बोलती है कि है ना अब हमें है ना मार देना चाहिए है ना सोलाजिन को, जिससे हमारी पूरी ये परेशानी मिट जाए। लेकिन है ना रोशनी बोलती है नहीं नहीं दादी, अब वो ऐसी नहीं है। हमें है ना उसकी परेशानी हल करनी चाहिए, वो हमें है ना बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। उसके बाद है ना ताबीज़ी आ जाती है उसी टाइम। तो अमन कहता है ताबीज़ी आप ही समझाइए रोशनी को। उसके बाद ताबीज़ी बोलती है कि रोशनी को खुद की डिसीज़न लेने दो। उसका भी तो वो एक अयाना है और उसका भी फरिश्ते का दिल है, उसे अपने मन से सोचने दो। उसके बाद वो है ना उसके बालों पे हाथ फेरती है एक बार कि तुम है ना चिंता मत करो, तुम है ना अपने आप से डिसीज़न लो कि मारना है या नहीं मारना है। ठीक है, उसके बाद है ना वो अंदर ही अंदर सोचता है कि तुम मारोगी तो सही, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, उसके बाद कहीं जहाँ का सीन ख़त्म हो जाता है और वहाँ रेहान और शायरी उस्ताद जी के पास तो होते ही हैं। उसके आगे का सीन ये बताया जाता है। रेहान बोलता है कि हमें ये नहीं पता कि जिन्नात के बादशाह की वो तलवार किसने चुराई है, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कि जो जिन्नात के बादशाह की तलवार है वो कहाँ है। उसका शायरी बोलती है हाँ उस्ताद जी, अगर हमें ये पता चल जाए कि जिन्नात के बादशाह की तलवार कहाँ है तो हमें चोर का भी पता चल जाएगा। उसके बाद है ना जो उस्ताद जी हैं वो बताते हैं कि है ना एक उपाय है जिससे हम है ना वाली तलवार को ढूंढ सकते हैं, जिन्नात के बादशाह की तलवार को ढूंढ सकते हैं। एक है ना जिन तारे की मतलब एक रात होती है, वहाँ पर है ना जिन तारा है ना हर एक जिन की है ना एक विश पूरी करता है। सो है ना अगर है ना हम उससे बोलें कि जो तलवार है वो कहाँ पर है तो वो तुम्हारी विश पूरी कर देगा। उसके बाद है ना शायरी बोलती है कि हाँ आप भी तो एक जिन हो। रेहान से बोलती है कि आप भी तो एक जिन हो तो आप है ना विश मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेहान बोलता है कि पर जिन तारा मिलेगा कहाँ। ठीक है, उसके बाद है ना शायरी बोलती है कहाँ मिलेगा, हलवाई की दुकान पर मिलेगा और कहाँ मिलेगा। आप तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हो जिनका कोई सेंस ही नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है ना वो बोलती है कि आसमान में मिलेगा और कहाँ मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर ना रेहान बोलता है कि आसमान में तो लाखों तारे हैं, तो आसमान में हम कैसे ढूंढेंगे उसे। फिर उस्ताद जी बताते हैं कि जो जो रात आने वाली है उसमें है ना जो तारा होगा ना वो सबसे ज़्यादा चमकेगा। तो है ना वहाँ से है ना जिन्नात की बादशाह की तलवार पहली बार उतरी थी ना, वो तारा तुम्हें वहीं कहीं आसपास ही मिलेगा। ऐसा है ना उस्ताद जी बताते हैं। वहाँ रोशनी साइड का सीन आ जाता है। वहाँ शोले जिन होता है ना, उसने गेट खोल लिया होता है। और गाइस फिर है ना रोशनी ने है ना मतलब अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए होते हैं, वो अपने तारे निकालने वाली होती है, मतलब सिम सिम सिमारा बोलने वाली होती है। और वहाँ पर है ना वहाँ ताबीज़ी वगैरह रोशनी अमन अमन मतलब है ना रोशनी से कह रहा होता है कि रोशनी मार दो। ठीक है, उसके बाद रोशनी से मतलब है ना बहुत डर लग रहा होता है, सिम सिम बस इतना ही बोल रही होती है। और फिर वो जैसे ही बोलने वाली होती है वहीं अरमान रोने लगता है और वहाँ सारा अरमान को लेकर आ जाती है। और जैसे ही वो अरमान को लेकर आती है ना तो जो सोले जिन होती है ना वो भाग जाती है कहीं। और गाइस वहाँ पर है ना फिर जो शायरी और रेहान है वो एक बहुत ही अच्छे खुले आसमान पे जो तारा है उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और गाइस रेहान और शायरी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद है ना वो बोलते हैं चलिए अब यहाँ से तारा ढूंढते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना शायरी बोलती है कि मेरे को तो है ना सारे तारे चमकते हुए दिख रहे हैं, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। उसके बाद है ना वहाँ एक साइड है ना मतलब रेहान खड़ा रहता है और एक साइड शायरी खड़ी रहती है। तो वहाँ पर रेहान बोलता है कि ये है सबसे ज़्यादा चमकता तारा। तो शायरी समझती है कि मेरी तरफ इशारे कर रहे हैं। और है ना फिर है ना शायरी बोलती है कि अब इतनी भी जल्दी क्या थी, मुझे पता है मैं सुंदर हूँ, लेकिन अब इतनी जल्दी मतलब ऐसे खुद की तारीफ़ करने लगती है वो। और फिर गाइस है ना रेहान बोलता है कि अब हो गया हो तो पीछे भी देख लो। उसके बाद वो पीछे देखती है और है ना वो वहाँ पर उसे तारा दिख जाता है। उसके बाद है ना जो रेहान होता है वो अपनी है ना विश मांगता है कि हे जिन तारा, मेरे को ऐसा मतलब
मेरे को पता है कि तुम है ना इस दिन है ना सब जिनों की विश पूरी करते हो, तो मेरी भी एक विश है कि है ना मेरे को ये बताओ कि जिमनाथ के बादशाह की तलवार कहाँ पर है। उसके बाद है ना वो अपने जादू करता है उस तारे पे, तो फिर वो तारा जो होता है ना वो गायब हो जाता है। और फिर है ना यहाँ का सीन पूरा ख़त्म हो जाता है। और वहाँ शायरी भी बोलती है कि ये तारा और गायब हो गया, तलवार तो पहले से ही गायब है। और उसके बाद गई वहाँ पर है ना रोशनी अमन वाला सीन आ जाता है। वहाँ दादी बोलती है कि अरमान एकदम से इतना ज़्यादा अलग ही तरह से क्यों रोने लगा। उसके बाद है ना रोशनी बोलती है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना 16 जिनको ना मारने की वजह से रोने लगा था। और फिर है ना जैसे ही है ना 16 जिन चली गई तो वो उसने भी रोना बंद कर दिया। उसके बाद दादी बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। पर है ना जो अमन होता है वो बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ये 16 जिन की वजह से रो रहा था, हो सकता है ऐसे कुछ बुखार वगैरह हो। और गाइस फिर इधर का सीन ख़त्म हो के फिर है ना गार्डन का सीन आ जाता है। और गार्डन में 16 जिन होती है और वो अपने बच्चे का नाम ले रही होती है। और वहाँ पर है ना ताबीज़ी आ जाती है। और ताबीज़ी है ना जो तलवार होती है जमनाथ के बादशाह की वो बुलाती है और उसे अपने हाथ में ले लेती है। और वहाँ पर एक शायरी का छोटा सा सीन दिखाया जाता है, मतलब शायरी का सीन दिखाया जाता है। तो शायरी पे ना एकदम बहुत सारी मतलब है ना बहुत सारा उजाला टाइप का पड़ता है। और गई शायरी और रेहान पर मतलब वो एकदम से उजेला आता है, मतलब वो जिन तारा होता है। और है ना फिर जिन तारा जो है ना वो है ना उनके पास आता है और वो उन्हें कहीं ले जाना चाहता है। उधर रेहान बोलता है कि मतलब किसी ने तलवार का यूज़ किया है, मतलब कोई तलवार निकाली है, इसलिए है ना ये जिन तारा हमें जल्दी से जल्दी उसके पास ले जाना चाहता है। और वहाँ पर गाइस फिर है ना जो ताबीज़ी है उसने तलवार निकाल ली होती है। वो है ना 16 जन से बोल रही है कहाँ कहाँ जा रही हो, कि अपने बच्चे को ढूंढ रही हो। हाँ तुम्हारे बच्चे को जल्दी से ढूंढ लो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा बचेगा नहीं, मैंने उसका पहले से ही इंतज़ाम करके रखा है मारने के लिए। और वहाँ पर गाइस फिर है ना नताशा का सीन दिखाया जाता है। और गाइस फिर है ना वो है ना चली जाती है। और है ना फिर जो अमन होता है वो है ना एकदम से है ना शोले जिन को पकड़ लेता है अपनी मतलब रस्सी से। और वहाँ पर है ना साइमा और है ना दादी भी है ना उसे पकड़ लेती हैं। उसके बाद है ना सारे लोग इसे फोर्स करते हैं रोशनी को कि रोशनी जल्दी मारो, इससे अच्छा मौका नहीं होगा, तुम देख नहीं रही कि शोले जिन कितनी खतरनाक होती जा रही है। और एकदम से है ना रस्सी को है ना तोड़ देती है वो। और है ना वहाँ पीछे से वो अटैक करती है। और वहाँ पर है ना वो जैसे ही अपनी है ना असली रूप में मतलब ड्रैगन वाले रूप में आके अटैक करती है तो है ना जो साइमा होती है उसे वो अंडा बना देती है। और फिर अमन दिखता है साइमा। और गाइस फिर दादी वादी सब बोलती है साइमा साइमा, ठीक है। उसके बाद है ना जो ताबीज़ होती है कि रोशनी जल्दी से अटैक करो, वो उसने है ना साइमा को बना दिया, वो हमको भी अंडा बना देगी, जल्दी उस पर क्लिप्स फेंको, ठीक है। उसके बाद है ना अमन है ना बाजीगर को बुला रहा होता है। उसके बाद है ना पर है ना जो ताबीज़ होती हैं उसे रोक देती हैं कि अमन बाजीगर को मत बुलाओ, क्योंकि जो अयान आई है वो इसे मार सकती है, बाजीगर से कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए ना बाजीगर को मत बुलाओ। और गाइस फिर है ना जो रोशनी से है ना सब लोग फोर्स करते हैं कि रोशनी अटैक करो, रोशनी अटैक करो, रोशनी अटैक करो। और रोशनी अटैक कर देती है। यस गाइस रोशनी अटैक कर देती है। और वो है ना वो क्लिप फेंक देती है, पर वो क्लिप धीरे धीरे जा रही होती है। और है ना वहाँ पर अरमान जो होता है वो है ना रोने लगता है। सो है ना वो है ना रोशनी जो होती है वो क्लिप को हटा देती है और अरमान चुप हो जाता है। और वहाँ पर है ना सारे लोग बोलने लगते हैं रोशनी ये क्या किया तुमने, वो है ना मर जाती है अच्छी वाली। और तावीज़ी बोलती है कि है ना रोशनी ये क्या किया, अब हम सारे लोग अंडे बन जाएंगे। उसके बाद रोशनी के पास अमन आता है कि रोशनी क्या किया तुमने, ठीक है। उसके बाद है ना रोशनी बोलती है कि मुझे है ना खजाने के बारे में पूरा पता लग गया है कि उसका खजाना क्या है। उसके बाद अमन बोलता है कि क्या है, उसका बच्चा, ठीक है, ऐसा रोशनी बोलती है। और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रोमो के बारे में। सो गाइस आपने हम उम्मीद करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए बात करते हैं प्रोमो के बारे में। उसके बाद है ना वहाँ पर प्रोमो में बताया जाता है कि है ना जो रोशनी होती है वो अमन से बोलती है कि मुझे पता है जो है ना अपनी बेबी को ढूंढ रही है। उसके बाद मैं उससे पूछती हूँ उसका बेबी कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद वो 16 जन से बोलती है कि 16 जन मुझे पता चल गया है तुम्हारा खजाना क्या है, वो तुम्हारा बेबी है, वो बताओ तुम्हें कहाँ पर है। उसके बाद है ना वो वहाँ पर करती है। उसके बाद रोशनी बोलती है कि मैं इसकी मदद करती हूँ, इसको ज़मीन में है बेबी तो मैं इसकी मदद करती हूँ। यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वो ताबीज़ी बहुत गुस्से में होती हैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली सी प्यारी सी वीडियो में। सो बाय बाय गाइस। So don't forget to like, share and comment on this video and keep watching ये जादू है जिनका।